श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 2024 को है नाग पंचमी, मतलब कि सावन महीने की पंचमी तिथि। दोस्तों, सावन महीने की नाग पंचमी और पंचमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। क्योंकि ये जो दिन होता है ये भगवान शिव जी के प्रिय नाग देवता का होता है और इसीलिए इसे नाग पंचमी भी कहते हैं और ये सावन महीने की पंचमी भी है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 5 काली मिर्ची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये 5 काली मिर्ची वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। पर दोस्तों, इसी उपाय के साथ में हम आपको एक ऐसा उपाय और भी बताएंगे कि भाई जिस उपाय को करने से अगर आपने इस उपाय को इस नाग पंचमी के दिन कर लिया, ये सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन कर लिया, तो भाई आपके घर में कभी नाग या जो सर्प होते हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते। या दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी में भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, 2-3 घंटे में मनोकामना पूरी करने वाला जो उपाय है वो भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग ये सारे उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से समझें और पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सावन महीने की इस पंचमी तिथि के दिन, मतलब 9 अगस्त के दिन किया जाने वाला 5 काली मिर्ची वाला उपाय। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन अगर भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल हम चढ़ाते हैं तो उसका जो हमें फल है वो बहुत बड़ा होकर मिलता है। और दिनों के मुकाबले सावन महीने की जो पंचमी तिथि होती है या नाग पंचमी होती है, भाई उस दिन जल चढ़ाने का एक अलग ही फल मिलता है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, इसी में अगर आप लोग 5 काली मिर्ची वाला उपाय और कर लेते हो, फिर जल चढ़ाते हो, तो भाई आपकी जो भी मनोकामना होगी या आप भगवान से जो भी मांगोगे भाई वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, या आपके घर में कभी रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, जब सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन आप सुबह सुबह भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, तो भाई करना क्या है, अपना 1 लोटा जल सबसे पहले आपको तैयार करना है। ठीक है, 1 लोटा जल आप लोग अपना जैसे ही तैयार कर लेते हो तो भाई उससे पहले आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। जिस तरीके से आप प्रतिदिन जल चढ़ाने जाते हो वैसे ही आप लोगों को ये वाला जल चढ़ाने भी यहाँ पर जाना है। पर ये वाला जो 1 लोटा जल है इसे आपको कुछ अलग तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 5 काली मिर्ची वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपना वह 1 लोटा जल भर लो। 1 लोटा जल भरने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इस उपाय में थोड़े से गाय के कच्चे दूध की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। गाय का कच्चे दूध कहने का मतलब है कि शुद्ध देसी गाय के दूध की थोड़ी सी आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। मतलब 1 चम्मच दूध की यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इस उपाय को अगर आप लोग कर रहे हो तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध आप लोग पहले से रखना है ना। तो करना क्या है, अपना 1 लोटा जल पहले तैयार करना। उस 1 लोटे जल को तैयार करने के बाद अपना थोड़ा सा कच्चा दूध लेना। ठीक है, या तो 1 चम्मच ले लो, 1 चम्मच से भी थोड़ा बहुत ज्यादा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा कच्चा दूध आप लोगों को अपने उसी लोटे जल के अंदर डालना है। जो आपने 1 लोटा जल अभी भरा हुआ है ना शिव जी पर चढ़ाने के लिए, उसी 1 लोटे जल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है ना। आप कच्चा दूध जैसे ही डाल देते हो तो दोस्तों उसके बाद में अब आपको अपनी 5 काली मिर्ची निकालना है, क्योंकि 5 काली मिर्ची वाला ही ये उपाय है। अब 5 काली मिर्ची जब आप लोग निकाल लेते हो तो उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपनी 5 काली मिर्ची निकालते हो तो जिस तरीके से आपने अपने 1 लोटे जल के अंदर वह दूध डाला हुआ है, शुद्ध देसी गाय का दूध भले ही 1 चम्मच या थोड़ा सा डाला हुआ है, उसी तरीके से ये 5 काली मिर्ची भी लेकर आप लोगों को अपने उसी जल के लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है, आपको अपनी उंगली नहीं डुबोना है, अपना हाथ नहीं डुबोना है, ऊपर से दूध डाल देना है और ऊपर से ही जैसे हमने आपको 5 काली मिर्ची डालने बताया वैसे ही आप लोगों को 5 काली मिर्ची डाल देना है। देखो ना, 5 से कम डालना है ना 5 से ज्यादा डालना है, 5 ही काली मिर्ची लेना है। काली मिर्ची आप सभी लोग जानते ही हैं, गोल गोल होती है, काले कलर की होती है ना। तो 5 काली मिर्ची आप लोगों को अपने उस जल के लोटे के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप लोग अपने जल के लोटे के अंदर थोड़ा सा दूध और 5 काली मिर्ची डाल देते हैं, उसके बाद में आपका ये जल का लोटा तैयार हो जाता है सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन ये 5 काली मिर्ची वाला उपाय करने के लिए। ठीक है, तो करना क्या है, अब आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंचिए। जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोग शिवलिंग के पास में आ जाइएगा। अब शिवलिंग के पास में जैसे ही आते हैं दोस्तों, तो आप जो अपना 1 लोटा जल 5 काली मिर्ची वाले उपाय को करने के लिए तैयार करके लेकर आए हुए हैं, इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, ये जो जल है ये आप लोगों को 1 ही लोटा लेकर आना है। 1 ही लोटे के अंदर आपको दूध और 5 काली मिर्ची डालकर लेकर आना है। घर से डालकर लेकर आना है, मंदिर में आकर नहीं डालना है। मंदिर में जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो शिवलिंग के ऊपर आपको इस जल को चढ़ाना है ना। शिवलिंग के ऊपर इस जल को ऐसे चढ़ाना कि जो आपने सामग्री मतलब 5 काली मिर्ची अपने जल के लोटे के अंदर डाली हुई हैं वे अपने आप जल के साथ में शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती जाए। ठीक है, उनको आपको छूना नहीं है, उठाना नहीं है, मात्र जल के साथ में आप लोगों को अपनी वह जो 5 काली मिर्ची हैं
जल के अंदर डालकर जो है समर्पित कर देनी है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप खुद देखना कि आपके घर में एक अलग ही खुशी होगी, आपके घर में कभी कोई रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में कोई बार-बार बीमार भी हो रहा होगा, किसी की तबीयत भी खराब होगी, तो वो धीरे-धीरे करके जो है दूर होना शुरू हो जाएगी। पर इस उपाय को करने के बाद मतलब ये 5 काली मिर्ची वाले उपाय को करने के बाद आप भगवान से एक बार अपनी मनोकामना ज़रूर बोल देना, अगर आपके घर में कोई रोग और बीमारी से यहाँ पर परेशान है ना? तो भाई यहाँ पर ये 5 काली मिर्ची वाला उपाय पूरा हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है दोस्तों हमारे घर में से नाग देवता को, मतलब हमारे घर में अगर सर्प प्रवेश ना करें या नाग देवता प्रवेश ना करें, तो उसके लिए हम कौन-सा उपाय करें? तो देखो ये उपाय जो है विशेष रूप से सावन महीने की पंचमी तिथि या नाग पंचमी के दिन ही करना है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, है ना? तो भाई इस उपाय को करने के लिए आप लोग क्या करना है? इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक शमी पत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। क्या? एक शमी पत्र। अब शमी पत्र आप सभी लोग जानते हैं जिसकी छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो भाई आप लोगों को नाग पंचमी के दिन सुबह-सुबह प्रातः काल जो है अपना एक शमी पत्र तैयार करना है। सिर्फ एक शमी पत्र की जो है यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। वैसे दोस्तों आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। पर उपाय आप जब भी करो तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना, चाहे सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो। कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना, जैसे 1 लोटा जल या फूल, अबीर, गुलाल वगैरह शिव जी की पूजन करने के लिए, क्योंकि ये उपाय हमें पूजन करने के बाद ही करना है। शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना और फिर उपाय अपना यहाँ पर करना, ठीक है? तो जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचते हो अपना एक शमी पत्र लेकर इस उपाय को करने के लिए, वो भी सावन महीने की पंचमी तिथि या नाग पंचमी के दिन, तो सबसे पहले जाकर आप लोग अपना उपाय नहीं करना, पहले जाकर पूजन अर्चना करना। 1 लोटा जल चढ़ाना, जो भी आपकी पूजन सामग्री है उससे पूजन अर्चना करना। शाम के समय गए हुए हो तो भई अपना जो एक दीपक है शुद्ध देसी गाय के घी का, वो जलाना, है ना? अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, पूजन अर्चना करने के बाद आप लोग अपना जो ये है, ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना? उपाय करने के लिए आप लोग शिवलिंग के पास में आ जाओ। शिवलिंग के पास में आने के बाद अपना वह जो एक शमी पत्र है उसे निकाल लो, ठीक है? अपना एक शमी पत्र क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, एक नाम आप लोग सबसे पहले समझ लो, आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि का नाम आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि इस नाम को आप लोगों को इस शमी पत्र को चढ़ाते समय लेना है ना? तो करना क्या है दोस्तों, इस एक शमी पत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आस्तिक मुनि का नाम लेकर समर्पित कर देना है। क्या? आस्तिक मुनि का नाम लेकर इस एक शमी पत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आस्तिक मुनि का नाम जरूर लेना, तभी आपका ये उपाय काम करेगा, ठीक है? तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर जैसे ही आप लोग इस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, उसके बाद में कुछ समय आप लोग रुक जाना, जैसे 5-10 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट आप लोग उसी जगह पर रुक जाना या भगवान शिव जी के ही मंदिर में बैठ जाना, ठीक है? बस ध्यान रखना आपने जो शमी पत्र चढ़ाया है वो सुरक्षित चढ़ा रहे, उसको कोई उठाकर ना ले जाए, मतलब वो इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि उसी शमी पत्र को अभी आपको वापस से उठाना भी है ना? तो भाई क्या करना है, आपको अपना एक शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब कुछ समय बाद, जैसे 5-10 सेकंड हो जाए या 1 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, उसके बाद में आपको वापस से इस जगह पर आना है और अपना जो वह शमी पत्र है जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है, भाई उस शमी पत्र को वापस से आस्तिक मुनि का नाम लेकर उठा लेना है, ठीक है? आस्तिक मुनि का नाम लेकर उस शमी पत्र को उठाने के बाद आपको इस शमी पत्र को भगवान से ये बोलकर लाना है कि भगवान शिव, ये जो शमी पत्र है ये हम इसीलिए ले जा रहे हैं ताकि हमारे घर में नाग देवता प्रवेश ना करे, है ना? तो भाई ऐसा आप लोगों को भगवान से आज्ञा लेकर उस एक शमी पत्र को आस्तिक मुनि का नाम लेकर उठाकर लेकर अपने घर पर आ जाना है। अपने घर पर जैसे ही आते हो तो दोस्तों ध्यान रखना, अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर ही किसी एक साइड पर अपने इस एक शमी पत्र को आप लोग जो है आस्तिक मुनि का नाम लेकर रख देना, है ना? किसी भी एक साइड, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, अपने घर के मेन गेट पर किसी भी साइड, एक साइड में अपने इस एक शमी पत्र को सुरक्षित रख देना। अब यह शमी पत्र जब आपके मेन गेट पर रहेगा तो आपके घर में कभी भी जो है सर्प प्रवेश नहीं करेंगे, आपके घर में नाग देवता प्रवेश नहीं करेंगे और यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इस जगह पर अब शिव जी की 5 बेटियों का भी जो है यहाँ पर नाम आ जाता है, क्योंकि आस्तिक मुनि का नाम लेकर जब आप इस शमी पत्र को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखोगे तो भाई आपके घर की जो रक्षा है वो शिव जी की 5 बेटियां करेंगी, ठीक है? जया, विषहारा, श्यामली, बारी, दौतरी और देव, है ना? तो भाई यहाँ पर भी ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से यहाँ पर पंडित जी ने बताया है। तो भाई जिन लोगों के घर में सर्प घुस जाते हैं और नाग देवता प्रवेश कर जाते हैं, भाई उन लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आखिरी वाले उपाय की, जिस उपाय को करने से आपकी 2-3 घंटे के अंदर मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है, ठीक है? तो देखो, अगर आपके मन में कभी भी ऐसी बात आ जाए कि भाई आज तो हमारा पेपर है, आज हमारा कोई केस है, वकील आने वाला है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें आपको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना हो और अपनी मनोकामना एकदम से जल्दबाजी में पूर्ण करवानी हो, उस जगह पर विषम परिस्थिति में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है और जब भी आपका ये उपाय काम करेगा, ठीक है? तो करना क्या है, देखो आप जिस शिव मंदिर में जाते हो
आप उस शिव मंदिर के पास में एक बेलपत्री का पेड़ देखो, है ना। भले ही मंदिर से बाहर हो या मंदिर के अंदर हो, मंदिर के अंदर बेलपत्री का पेड़ होगा तो भी चल जाएगा, पर मंदिर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ है तो वो बेलपत्री का पेड़ सबसे पहले आप लोगों को ढूंढ लेना है, क्योंकि वहीं पर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये वाला उपाय होगा। जो शिव जी के मंदिर के पास में बेलपत्री का पेड़ है वहां पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तो क्या लेकर जाना है, अपना 1 लोटा जल लेकर जाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल लेकर जाना है, या तो और एक चावल का दाना या तो एक हरे मूंग का दाना। एक चावल का दाना लेकर जाए तो हरे मूंग का मत लेकर जाना, हरे मूंग का दाना लेकर जाए तो चावल का मत लेकर जाना, कोई भी एक चीज लेकर जाना और 1 लोटा जल लेकर जाना, ठीक है। तो करना क्या है, उस शिव मंदिर के पास में जो भी एक बेलपत्री का पेड़ हो, आपको लोगों को वहां पर सुबह के समय पहुंचना है। जिस भी दिन आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दिन आपको विषम परिस्थिति बन रही हो, जिस भी दिन आपको कोई ऐसा लगे कि भाई आज जो है हमारी ये मनोकामना 2-3 घंटे के अंदर पूर्ण होना जरूरी है, तो उस दिन आप लोग जो है सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर के पास में जो बेलपत्री का पेड़ है, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे अपना 1 लोटा जल और एक चावल का दाना या तो हरे मूंग का दाना एक लेकर पहुंच जाना, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचते हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाना। अब बैठने के बाद दोस्तों उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग ये देखना क्या कोई कंकड़ पड़ा हुआ है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है ना, क्योंकि आपको उसे शिवलिंग मानना है ना। और अगर नहीं भी है तो भाई वहीं की थोड़ी सी मिट्टी लेना, मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा लेना, एक शिवलिंग का आप लोग रूप दे देना, है ना। और अगर मिट्टी नहीं भी है तो भाई कंकड़ पत्थर तो हो गई, तो एक कंकड़ कोई सा अपने सामने रख लेना या पत्थर उठाकर अपने सामने रख लेना और उसे शिवलिंग मान लेना कि हाँ ये शिवलिंग है, ठीक है। फिर उसे शिवलिंग मानने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपना उस पर 1 लोटा जल चढ़ाना, ठीक है। जो आप लोग 1 लोटा जल लेकर आए हुए हो ना, उस 1 लोटे जल को आप उस शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, मतलब जो आपने कंकड़ पत्थर को शिवलिंग माना हुआ है या वहीं की मिट्टी को ऊपर उठा के शिवलिंग बनाया हुआ है, उसके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद दोस्तों भगवान से अपनी मनोकामना करते हुए, जिस मनोकामना के लिए आप 2-3 घंटे के अंदर मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, भाई उस मनोकामना को करते हुए अपना एक चावल का दाना या तो एक हरे मूंग का दाना जो लेकर आए हुए हो उसे उस पार्थिव शिवलिंग पर या तो जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपने जिस कंकड़ पत्थर को शिवलिंग माना हुआ है उसके ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करते समय भगवान से अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। जैसे ये चावल का दाना या हरे मूंग का दाना आप समर्पित करते हो, उसके बाद में भगवान से मनोकामना करके 5 से 10 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का आप जाप करना और 2-3 घंटे तक आप 5 से 10 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर करना। उसके बाद आप लोग वहां से उठकर अपने बाकी काम कर लेना, पर 2-3 घंटे तक आप लोग मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी जरूर करते रहना। भले ही आप कहीं पर भी जाओ, कैसे ही काम करो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप उपाय को करने के बाद जरूर करना। मतलब उपाय को करने के 2-3 घंटे तक आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या भगवान शिव जी के नाम का जाप करते रहना है जब तक आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण ना हो जाए, तो ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना 2-3 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाती है। बाकी दोस्तों इन उपायों को करने में अगर आपको सावन की पंचमी तिथि के दिन या नाग पंचमी के दिन अगर इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले आबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।